बादशाह था, बड़ा ताकतवर था, बड़ी सल्तनत थी। तूने उसे खजाना दिया, माल दिया, दौलत दी, सब कुछ दिया। वो बादशाह कौन था? या अल्लाह, वो बादशाह जिसने जन्नत के बारे में सुना, जन्नत की बहारों के बारे में सुना, तो उसने भी कहा मैं अपनी जन्नत बनाऊंगा। वो बादशाह शद्दाद था। कहने लगे या अल्लाह, मुझे दूसरी मर्तबा शद्दाद पे रहम आया था। जब मैं उसकी रूह कब्ज करने गया तब उस पे रहम आया। वो शद्दाद जिसने जन्नत बनाई, कहता था मैं भी जन्नत बनाऊंगा। सारा खजाना, सारी दौलत उसने उसी में लगा दी, सारे मुल्क का खजाना लगा दिया अपनी जन्नत बनाने के फिराक में। जन्नत का तज़किरा जैसे जैसे सुना वैसे वैसे जन्नत को बनाया। जन्नत की बहारों का जैसे जैसे जिक्र सुना वैसे वैसे जन्नत को बनाया। बागात जन्नत के अंदर अपनी लगवाए, दरख्तों को उसने जो है हर फल का दरख्त वहां पर लगवाया। उसने वहां सोने चांदी की दीवारें भी बनवाई, उसने महल भी बड़े बड़े उम्दा बनवाए, और उसने दूध की नहर भी बहाई, उसने शहद की नहर भी उसके अंदर जारी की। सब कुछ किया क्योंकि दौलत थी, खजाना था, माल बड़ा था। वो सोचता था मैं जन्नत बनाऊंगा, बना लूंगा वैसी ही जन्नत। अल्लाह अकबर, बनाने लगा, सारा खजाना लगा दिया, सारी जमा पूंजी लगा दी। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों, आज हम भी मकान बनाते हैं, हम भी इमारतें बनाते हैं, एक नक्शा देखते हैं, एक कोई तस्वीर देखते हैं, हम कहते हैं हूबहू ऐसा ही घर बनाना है, बिल्कुल इसी तरह का नक्शा होगा। ऐ लोगों, मगर ये जो बना रहा था ये कोई दुनिया का नक्शा नहीं देख के बना रहा था। जैसा जैसा जन्नत का तज़किरा सुन रहा था वैसे वैसे अपनी जन्नत को नक्शा दे रहा था, वैसे वैसे अपनी जन्नत तामीर करवा रहा था। इसने सुना जन्नत में हूरें हैं, इसने अपने मुल्क के अंदर जितनी भी हसीन लड़कियां थी सबको जमा कर लिया, अच्छे लिबास पहनाए, खूबसूरत लिबास पहना कर अपनी जन्नत में रख दिया। इसने सुना था जन्नत में गिलमान है, सारे मुल्क के जवान लड़के, खूबसूरत नाबालिग जवान लड़के जमा कर लिए, अपनी जन्नत में आला किस्म के लिबास पहना के रखे। कहने लगा ये मेरी जन्नत के गिलमान है। सारी तैयारियां कर ली, जन्नत को बड़े अरमानों से बनाया, और कसम ये खाई थी जब तक सारी जन्नत तैयार न हो जाएगी तब तक कदम नहीं रखूंगा, तब तक देखूंगा नहीं, जब तैयार हो जाएगी तब जाकर देखूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर वो दिन भी आ गया, शद्दाद को खबर मिली, ऐ बादशाह चले आओ, ऐ बादशाह आ जाओ, जन्नत तैयार हो चुकी है, आकर जरा जन्नत को देख लो, अपनी जन्नत का नजारा कर लो, अपनी जन्नत को आकर देख लो। अब जैसी खबर मिली हजारों अरमान सीने में मचलने लगे, बड़ा खुश हुआ, मसरूर हुआ, कहने लगा अपनी जन्नत को देखने जा रहा हूँ। रास्तों को सजा दिया गया, रास्तों को महका दिया गया। कहने लगे बादशाह जाएंगे, जरा इस्तकबाल की तैयारियां करो, बादशाह का गुजर होगा, जरा एहतमाम करो, खैर मकदम होना है। रास्तों को सजाया गया, बादशाह की सवारी निकली है, शद्दाद जा रहा है, अपनी जन्नत देखने के लिए जा रहा है। सारे मुल्क के अंदर आवाम खुश है कि हमारे बादशाह ने अपनी जन्नत बनाई है। मगर गौर करो मेरे अजीजों, जो ही जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा, अपनी सवारी से उतरा, जन्नत के अंदर जैसे कदम रखा, पहला कदम जन्नत के दरवाजे के अंदर रखा है, एक कदम बाहर है, एक अंदर है, अभी अंदर दाखिल नहीं हुआ है कि मौत का फरिश्ता आ गया, मलकुल मौत आ गए, इजराइल आ गए, और आकर कहा ऐ शद्दाद तेरा टाइम पूरा हो गया है, ऐ शद्दाद मौत का वक्त आ गया है, मैं तेरी रूह कब्ज करने आया हूँ, तेरी उम्र का किस्सा तमाम हुआ, तेरी जिंदगी का किस्सा तमाम हुआ, अब तेरी उम्र पूरी हो गई है, अब सांसें मुकम्मल हो चुकी है। जैसी शद्दाद ने सुना, अल्लाह अकबर, गौर करो, हजारों तमन्नाएं दिल में थी, जन्नत को लेकर हजारों आरज़ुएं थी, लेकिन पहला कदम रखा था, देखा भी नहीं था, सुना तो पसीना आ गया। कहने लगा ए मलकुल मौत, खुदा के लिए जरा सी मोहलत मुझे दे दो, इतनी मोहलत दे दो कि मैं जाकर एक बार अपनी जन्नत को देख लूं। कहने लगा बस इतनी सी मोहलत दे दो। मगर मलकुल मौत ने क्या कहा?
हजरत इजराइल ने फरमाया कोई मोहलत नहीं मिलेगी, वक्त पूरा हो गया। अब जिंदगी का किस्सा तमाम। कुरान कहता है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह का कुरान कहता है जब मौत का वक्त आ जाता है, एक लम्हा आगे नहीं होता है, एक लम्हा पीछे नहीं होता है, मुकर्ररा वक्त पर मौत आ जाती है। मौत के फरिश्ते ने कहा वक्त पूरा हो गया, अब मोहलत नहीं मिलेगी। अब अल्लाह की बारगाह में मलकुल मौत अर्ज करते हैं या अल्लाह, जब मैं शद्दाद की रूह कब्ज करने गया, उसने बड़ी तमन्नाओं से जन्नत अपनी बनाई थी, मगर मुझे रहम आ गया। और रहम इसलिए आया, बनाई थी बड़े अरमानों के साथ में, मगर एक नजर अपनी जन्नत को देख भी नहीं पाया। कहते बोला ये दो मौके थे, एक वो कि जब बच्चा पैदा हुआ तख्ते पर दरिया में तैर रहा था, मुझे उस पर रहम आया। एक ये मौका था कि शद्दाद जन्नत में कदम रख के देखना चाहता था, मगर देख न सका, मुझे इस पर रहम आया। तो अल्लाह ने फरमाया इजराइल, ए मौत के फरिश्ते, तुम्हें मालूम है तुम्हें वो जो बच्चा था वो कौन था? या अल्लाह मुझे मालूम नहीं है। अल्लाह ने फरमाया इजराइल, तुम्हें दो अलग अलग लोगों पर रहम नहीं आया, बल्कि एक ही इंसान पर दो बार रहम आया है। एक इंसान पर दो मर्तबा रहम आया। या अल्लाह क्या मामला है? अल्लाह ने फरमाया ए इजराइल, ये जो जन्नत में जाकर अपनी जन्नत को देखना चाहता था शद्दाद, इसे तुमने जन्नत देखने का मौका नहीं दिया, इसलिए कि इसका वक्त पूरा हो गया था। इधर तुम्हें इस पर रहम आया था। तुम जानते हो वो जो बच्चा कश्ती के एक तख्ते पर दरिया में बह रहा था, दरिया में वो तख्ता जो तैर रहा था, अल्लाह फरमाता है वो बच्चा कोई और नहीं था, वो बच्चा शद्दाद था। वो उस वक्त में पैदा हुआ था। जब वो पैदा हुआ तो उस पर तुम्हें उस वक्त भी रहम आया। लेकिन देखो हमारी कुदरत का कमाल, देखो हमारी कुदरत का नजारा। तुम सोच रहे थे कैसे परवरिश होगी, तुम सोच रहे थे कैसे इसकी जिंदगी परवान चढ़ेगी, मगर देखो इजराइल, उसे किनारे पे भी हमने पहुंचाया, उसे माँ की शफ़क़तें भी हमने दी, उसे हमने परवान चढ़ाया, उसकी परवरिश भी हुई और उस पर करम ये किया हमने, उसे दौलत भी दी, माल भी दिया, खजाना भी दिया, हुकूमत भी दी, उसे सल्तनत दी, ताकत दी। उसे इतना बड़ा माल और दौलत अता करके खजाने देकर हमने इतने बड़े मुल्क का बादशाह बना दिया। और ए इजराइल, वही शद्दाद था कि उस पर तुम्हें उसकी मौत के वक्त पर भी रहम आ गया था। एक शद्दाद था जिस पर दो बार मौत के फरिश्ते को रहम आया, मगर सिर्फ रहम आया। ऐसा नहीं कि रहम आ गया तो उसकी मां को छोड़ दिया होता, ऐसा नहीं कि रहम आ गया उसको जन्नत देखने का मौका दे दिया होता। नहीं, रहम जरूर आया, मगर मलकुल मौत ने कहा कि मेरे रहम से फर्क कोई नहीं पड़ता। वक्त पूरा हुआ, जिंदगी खत्म, कोई चांस नहीं आया। तो भाई तुम्हारे मेरे हम सब के पास में मौत के फरिश्ते को आना है और फिर मोहलत कोई नहीं मिलेगी। ये जिंदगी इम्तिहान का है। ये फरिश्ता तो मौत का तुम्हारी मेरी औकात क्या, नबियों के पास गया, वलियों के पास गया, उनके पास गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है। कौन है? कुरान ने कहा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। अल्लाह ने कुरान में अपने खलील को, अपने इब्राहीम को अपना खलील कहा, अपना दोस्त कहा कि इब्राहीम मेरा दोस्त है, मेरा खलील है। वो अल्लाह के दोस्त हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह, मगर उनकी बारगाह में भी मौत का फरिश्ता आया। समझ में आ रही? बोलो माशाअल्लाह। जब मौत का फरिश्ता आया ना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में, कहने लगा अल्लाह के पैगंबर वक्त पूरा हो गया, अब आप की जिंदगी मुकम्मल हुई, अब मैं रूह कब्ज करने आया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इतना सुना,
तो आपने फरमाया, ऐ मौत के फरिश्ते, रूह बाद में कब्ज करना, पहले जरा जाकर अल्लाह से मेरा पैगाम, अल्लाह की बारगाह तक। क्या पैगाम? अल्लाह के पैगंबर ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मौत के फरिश्ते जरा अल्लाह की बारगाह में जा, मेरा पैगाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचा दे। जाकर कहना, या अल्लाह ए परवरदिगार, एक तरफ तो तू दोस्त कहता है, एक तरफ तो तू यार कहता है, लेकिन मौला ये कैसी दोस्ती है? दोस्त तो कभी दोस्त को मारता नहीं है, यार कभी यार को मारता नहीं है। मौला दोस्ती का दावा है, यारी का दावा, यार तो कभी मारता ही नहीं। तो अल्लाह का जवाब आया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ इब्राहिम, ये बात तो सच है कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे खलील हो। ऐ इब्राहिम, तुम्हारी मेरी यारी है, दोस्ती है, तुम्हारी बात तो दुरुस्त है, मगर सुनो सुनो ऐ इब्राहिम, जरा ये भी बता दो, जब यार को यार अपने पास बुलाए तो यार जाने से मना भी नहीं करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मामला दोस्त के पास जाने का हो, यहाँ तो दोस्त कहता है, यार दोस्त तू रात के 12 बजे भी आवाज देगा, मैं निकल के आऊंगा, तेरे लिए तो जिंदगी हाजिर, तू तो जब आवाज दे तब मैं आधी रात का बैठ कर दूं। यहाँ भी दोस्ती में ये करते हैं, भले यहाँ अब्बा की आवाज बेटा सुने न सुने, दोस्त की सुनता। अभी दोस्त कहते कि चल भाई पठान देखने चल रहे हैं, नई फिल्म आई, अब्बा कह रहे हो कि बेटा मेरे जरा दवाई दिलवानी है, कहेगा अब्बा दवाई बाद में देखेंगे, पहले पठान ही देखेंगे। यार अजीब तमाशा, हमारे मुस्लिम बच्चे पागल हो गए, कहना पठान जरूर देखेंगे, कुछ चाहे जो भी कुछ करना पड़े। अरे भाई तुम्हारा क्या मतलब है इन सब से? तुम्हें अल्लाह ने पठान देखने तो भेजा नहीं था, तुम्हें अल्लाह ने ड्रामे देखने तो भेजा नहीं था। सरकार गरीब नवाज ने कलमा इसलिए तो पढ़ाया नहीं था कि तुम पठान देखना, यह सरकार गरीब नवाज से कोई परमिशन ली थी कि कलमा तो हम पढ़ रहे हैं मगर ये वाले काम कि जब उसकी मूवी आएगी तो देखेंगे, उसकी आएगी तो देखेंगे। यहां लोग एक तरफ तो बायकाट का मामला चल रहा है, तो दूसरी तरफ हमारे लोग समझ रहे हैं कि भाई अब इस दौर में, इस बायकाट के दौर में इधर बायकाट हो रहा है, तो बोले अब हमारी इस्लाम की सबसे बड़ी खिदमत ये हो गई कि हम इस फिल्म को चला के दिखाएंगे। ये समझ रहे हैं हमारे लोग, बोले कि लोग बायकाट कर रहे हैं। अरे खुदा के बंदे, उसका बायकाट करें, कुछ करें, वो नंगा नाच कर रहा है, बदतमीजी फैला रहा है, तुम कह रहे हो कि नहीं जी मुसलमान है, इसकी तो जरूर देखेंगे हम। अच्छा इनका क्या दीन धर्म, कौन सा ईमान है, कौन सी ईमान की बात कर रहे हैं? याद रखना मेरे अजीजों, अठान पठान के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने तुम्हें अठान पठान का दर्श नहीं दिया, अल्लाह के नबी ने तुम्हें ड्रामों का दर्श नहीं दिया, अल्लाह के प्यारे महबूब ने तुम्हें दर्श दिया है, तो इस्लाम की तालीम दी है, इस्लाम की तालीम से आरास्ता किया है। अल्लाह ने तुम्हें इल्म भी दिया है, अल्लाह के रसूल ने तुम्हें कुरान दिया है। कुरान तुम्हें क्या बताता है? कुरान कहता है रब से करीब हो जाओ, कुरान कहता है जान तुम्हारी नहीं है, कुरान कहता है माल तुम्हारा नहीं है, जो कुछ है अल्लाह का है, इसलिए इस जान को भी अल्लाह की राह में लगा दो, इस माल को भी अल्लाह की राह में लगा दो। जान लगाने से मुराद ये है अल्लाह के लिए अपने आप को फना कर दो। अल्लाह का हुक्म आया नमाज पढ़ना है तो पांचों वक्त की बाजमात नमाज पढ़ो, अल्लाह का हुक्म है सजदे करो तो सजदे करो, अल्लाह का हुक्म है रोजे रखो तो रोजे रखो, अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह की बारगाह में सर्व सुजूद हो जाओ, अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल करो। तो बंदे को चाहिए कि गर्दन को खम कर दे, सरे तस्लीम खम हो जाना चाहिए। अल्लाह ने तुझे मुझे अठान पठान का चक्कर नहीं सिखाया, अल्लाह के कुरान ने सिखाया है। तो अल्लाह के कुरान ने मुस्तफ़ा की मोहब्बत सिखाई है, इस्लाम के कवानीन पर अमल करना सिखाया है। याद रखना मेरे अजीजों, तेरी मेरी
तेरी रहनुमाई की वजह से, तेरी मेरी खातिर अल्लाह ने कुरान भी दिया, अल्लाह ने तेरे मेरे लिए नबियों की ड्यूटियां लगाई, नबियों की जिम्मेदारियां मुकर्रर की है, नबियों को जिम्मेदारियां दी है। मेरे बंदे भटक न जाएं, मेरे बंदों को राह दिखाना है। अल्लाह ने वलियों को जिम्मेदारी दी है, मेरे बंदे भटक न जाएं, इन्हें सीधा रास्ता दिखाना है। सरकारे गरीब नवाज की ड्यूटी लगाई गई, मेरे सरकार ने ताजदारे मदीना ने चुनकर भेजा, इंतखाब किया, ए मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जाना है, हिंदुस्तान में जाकर तुम्हें लोगों को कलमा पढ़ाना है, इस्लाम से उनकी जिंदगियों को सजाना है, इस्लाम से उनकी जिंदगियां आरास्ता करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए। मेरे अजीजों, हम और आप तो बस इतना सा कह दिया करते हैं, गरीब नवाज आए कलमा पढ़ा दिया, बस दो बातें कहीं, बात खत्म।